आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि परीक्षा रिमाइंडर अध्ययन श्रृंखला में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं काव्य के भेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो बहुत कम समय में फास्ट रिवीजन की यह श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम लोग आज काव्य के भेद और काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदायों पर करने वाले हैं चर्चा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या। काव्य के भेदों से हम लोग अध्ययन करेंगे काव्य के भेद। इसमें काव्य के प्रमुख संप्रदायों को देख लेते हैं। तो रस संप्रदाय, इसके बाद आता है नंबर अलंकार संप्रदाय का, अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद औचित्य संप्रदाय। इसके बाद काव्य संप्रदाय और उसके प्रवर्तकों में रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आगे रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा। यह उक्ति आचार्य वामन की है। कालक्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम देख लेते हैं। तो कालक्रम के अनुसार आचार्यों के क्रम में दंडी का 7वीं शताब्दी, आचार्य वामन का 8वीं शताब्दी, आचार्य मम्मट का समयकाल 11वीं शताब्दी था। वहीं आचार्य विश्वनाथ का समयकाल 14वीं शताब्दी, जबकि पंडित राज जगन्नाथ का समयकाल 17वीं शताब्दी था। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य सर्वस्व कहा, तो वहीं काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ का रचनाकार आचार्य वामन हैं। भामा ने अलंकार से संबंधित काव्यालंकार की रचना की है। आचार्य जगन्नाथ की रचना रस गंगाधर है। काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। ध्यान दीजिएगा, काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यालंकार सूत्र वामन का है और काव्यालंकार यह भामा का है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद विवेक क्षणता। काव्य प्रकाश का रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम ग्रंथ के रचनाकार आचार्य कुंतक हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। वहीं काव्यादर्श ग्रंथ जो है यह काव्यादर्श के रचनाकार दंडी महोदय हैं। वहीं चंद्रालोक जयदेव की रचना है। साहित्य दर्पण
आचार्य विश्वनाथ का है। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, काव्य का यह लक्षण आचार्य हेमचंद्र का है। वहीं नहीं रसादृते कश्चिदार्थ प्रवर्तते, यह कथन भरत मुनि का है। 10 रूपक ग्रंथ के रचनाकार धनंजय हैं। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार रुय्यक हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले आनंदवर्धन हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग आनंदवर्धन ने किया था। डॉक्टर नगेंद्र जी को और रसवादी आचार्य माना जाता है। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीत कराए जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है। मिथक का घनिष्ठ संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से है। मिथकीय चिंतक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रास, फ्रायड आदि हैं। गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग का प्रयोग किया। आचार्य भामा ने काव्य हेतु के स्थान पर प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना। वहीं बिंब का कार्य काव्य को सजीव बनाना है, जबकि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है और भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति मानने वाले भट्ट नायक हैं। अनुमिति मानने वाले आचार्य शंकुक हैं। वहीं उत्पत्ति मानने वाले भट्ट लोलट हैं। महत्वपूर्ण देख लेते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार और उनके सिद्धांतों को देख लेते हैं। तो भट्ट लोलट जी का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद है। भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो है वह मीमांसा दर्शन से प्रभावित है, जबकि अनुमितिवाद न्याय दर्शन से प्रभावित है। भोगवाद या भुक्तिवाद सांख्य दर्शन से प्रभावित है, जबकि अभिव्यक्तिवाद वेदांत दर्शन से प्रभावित है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद जो है वह तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया है। शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या में चित्रतुरंग न्याय शब्द का प्रयोग किया है। वहीं केशव, भामा, जयदेव और आनंदवर्धन में से अलंकारवादी जो है आनंदवर्धन नहीं है, बल्कि ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट कीर्ति का प्रयोजन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य वामन हैं। वहीं काव्य सद दृष्टा दृष्टार्य प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद, यह आचार्य वामन का कथन है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना करने वाले भट्टनायक हैं। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार करने वाले अभिनव गुप्त हैं। ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। गुण का संबंध जिस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से है वह रीति है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 10 है। देव और भिखारी ने गुणों की संख्या 10-10 मानी है। आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या 3 मानी है। आचार्य वामन के अनुसार गुण 20 होते हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह ओज गुण होता है। वीर रस प्रधान रचना में प्रधान गुण ओज का होता है। चिकरही मरकट भालु छलबल करही जे खल छीजें, इस काव्य पंक्ति में ओज गुण है। आगे, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र शाह, देखूं उसे मैं नित बार बार,
मानो मिला मित्र मुझे पुराना, यह माधुर्य गुण है। आगे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इसमें माधुर्य गुण है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए, यह माधुर्य गुण है इसमें। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, तो यह माधुर्य गुण का उदाहरण है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत, यह पंक्तियां प्रसाद गुण से प्रभावित हैं। वहीं हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह ओज गुण का उदाहरण है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें पुनरुक्ति का भी दोष है। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष कहलाती है। लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष दुष्क्रमत्व होता है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग जो है चित्त संस्कार तत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। आगे कंकण क्वाणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता विचार, इसमें वचन संबंधी दोष है। और तरु रिपु रिपु धर देख के बिरहिन तियकुलाय, इन पंक्तियों में क्लिष्टत्व का दोष है। जबकि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, इस काव्य पंक्ति में अधिक पतत्व दोष है। वहीं काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र है, जो वामन द्वारा लिखा गया है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है कि रसापकर्षा दोष। आगे कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है, चित्र मीमांसा दीक्षित का है, रस मंजरी भानुदत्त का है। वहीं साधारणीकरण भट्टनायक ने इस अवधारणाधीश हृदय की अवधारणा नंदवर्धन ने, मधुमती की भूमिका केशव प्रसाद मिश्र ने, और अर्थलय की अवधारणा जगदीश गुप्त की है। सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार भोजराज हैं, इन्हें राजा भोजदेव भी कहा जाता है। नाट्य दर्पण कृति के रचनाकार रामचंद्र व गुणचंद्र हैं। काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही क्रम काव्य विवेक, भाषा भूषण, रसराज और काव्य रसायन। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार के लक्षण के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार के लक्षण जो हैं वह शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है क्रमानुसार होती है। एक ही उच्चारण वाले स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। अनुप्रास अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरणों में सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अपराधीनता जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अनुप्रास अलंकार के अगर भेदों की बात की जाए तो इसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरुवहु छाए, जू के कुल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाय। इसी तरह से लाटानुप्रास में राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताय, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताय, या जननी तू जननी भई सब विधि सन कछु न बसाए, या वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अथवा मधुखंडन परिणाम है सिया रानी को पिए। इसके बाद छेका अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को देख लेते हैं। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, अथवा दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, अति आनंद मगन महतारी। तीसरा उदाहरण मुक्ति मुक्ता को मूल माल हो कहाँ है।
इसी तरह से वरदंत की पंगति कुंद कली छेकानुप्रास का उदाहरण, और अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इसके बाद वृत्यानुप्रास का उदाहरण देखते हैं हम लोग। चरण चोट चटकन चकोट अरि उप सिर वज्जत, अथवा चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखते हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, अथवा सुजाति यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजही कविता वनिता मित। इसी तरह से यमक अलंकार के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, अथवा सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत्सम जहता करत प्रकाश, अथवा कनक कनकते सौगुनी मां दखता अधिकार, या खग कुल 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 सा बोल रहा, अथवा माला फेरत जुग फिरा अफिरान मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहां मन का शब्द की आवृत्ति है। इसी तरह से तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, अतोपर मारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हुए उर्वशी समान। ये सब यमक अलंकार के उदाहरण है साथियों। और आप जानते हैं कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। और जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के उदाहरण में अज्यों तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, अथवा रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, अथवा रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसी तरह से बारे उजियारे करे बढ़े अंधोरो होए, अथवा जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, अथवा नाही थेरो मांगे सब देन कहें, अथवा सुवर्ण को खोजत फिरे ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो ये सब जो है श्लेष अलंकार के उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार के उदाहरण को देख लेते हैं। तो रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उदाहरणों में देख लेते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन में, अथवा चरण कमल बंधव हरिराई, अथवा मुख रूपी चांद पर राव विधोखा खा गया, अथवा मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल उरैन के, अथवा सखी नील नभश्यर से उतरा यह हंस आहा तीरता तीरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अथवा राम कथा सुंदर करतारी असंशय भी गुड़ावन हारी। बड़ा चर्चित और इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटोसा नागरी। ये सब रूपक के उदाहरण थे। इसी तरह से उत्प्रेक्षा का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। इसमें जन जानो मन मानो सूचक शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, अथवा सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, अथवा फूले कास सकल मही छाई, अजनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, अथवा आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। आगे, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, जब उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है और सम सासी सरिस आदिवाचक शब्दों का प्रयोग जिस अलंकार में होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है।
उपमा अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरणों में पीपर पात सरिस मंडोला, अथवा निर्धन के धन सी तुम आई, अथवा मोम सा तन घुल चुका अब दीप सामन जल चुका, अथवा मुख बाल रविशम, अथवा कमल के समान सुंदर, अथवा कनक सा दिन मोती सी रात, अथवा सुनि सूर सरि सम पावन बानी। यह सब उदाहरण जो हैं उपमा अलंकार के हैं। इसके बाद भ्रांतिमान को देख लेते हैं। तो भ्रांतिमान में क्या होता है कि सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावर येड़ी मिड़त जाए, अथवा नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। इसी तरह से संदेह में क्या होता है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े या निश्चय न हो पाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इसी तरह से कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना जिस अलंकार का परिचायक है वह विभावना अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे बिनु पद चलाएं सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसी तरह से कारण और कार्य में संगति का अभाव हो, कारण कहीं तथा कार्य कहीं और हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे दृगोजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रेत, परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। आगे जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, जहां पहले से कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए परंतु समानता प्रकट न हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में उदाहरण देख लेते हैं कि परी प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जो, मधुप राजपद पाय के भीख न मांगत लोग। या एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसी तरह से व्यतिरेक का देखते हैं कि जब कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सम सुमरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, और मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात विषेक। इसके अलावा रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे, अथवा जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। व्यतिरेक का उदाहरण ये सब है। इसी तरह से अतिशयोक्ति को देखते हैं। तो अतिशयोक्ति में जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होता है, वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए। जैसे नित प्रतिपुण्यो ही रहे आनन ओपउजास, अब बाधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से। अथवा आगे बढ़ते हैं, कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो अमी हलाहल मंद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत चेह चितवत एक बार। यह यथा शंकलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से मूलन ही की जहां अधोगति के सौ गाई, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाई, परिसंख्य अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से दंड जातिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जी तो मन सिज सुनी अस रामचंद्र के राज, परिसंख्य अलंकार का उदाहरण। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, परिसंख्य अलंकार का उदाहरण है। और अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पत जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, तदगुण अलंकार है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शमीर, मन हुए जात अजौ है वा जमुना के तीर, स्मरण अलंकार है। इसी तरह से
बूंद घात सहें गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से पहरे श्याम न पीट पट, घन में बिज्जु विलम, अपुनत अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, यह भी अपुनत अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण है। आगे मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, काक वक्रोक्ति का उदाहरण है। सीय मुख सरिस सीय मुख भाई, अन्वय अलंकार का उदाहरण है। वहीं जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण। वहीं नीर भरे नित प्रति रहें, तौ न प्यास बुझाई, विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद जहां किसी वस्तु का लोक सीमा में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां पर अतियुक्त अलंकार होता है। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण होता है। इसी तरह से किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम, तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम, शरीर शम। और अगला बहुर विचार किन्न मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। अथवा जहां राधा आनंद उदित, निशिवासर आनंद, तहां कहां अरविंद हैं, कहां बापुरोक चंद। या माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। प्रतीप अलंकार के सब उदाहरण थे। आगे अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ जो शामिल अलंकार है उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संगत, यत्सयोक्त, अर्थांतर, न्यास, विभावना, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, विशेषोक्ति, यथाक्रम, यथासंग, समासोक्ति, निदर्शना, स्मरण, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, दीपक, प्रतीत, दृष्टांत आदि प्रमुख हैं। इसी तरह से शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विप्सा आदि। हास, शोक, क्रोध, भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण और रौद्र रस तथा भयानक रस के अस्थायी भाव हैं। रति श्रृंगार का, हास्य का, शोक जो है करुण का, क्रोध रौद्र का और भय भयानक रस का स्थायी भाव है। छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था रीत काल के कवि देव ने। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि ने निर्वेद यानी वैराग्य को रस को बाद में जोड़ा। शांत, करुण, भयानक, अद्भुत रसों में से भरत मुनि ने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, तो जवाब हो जाएगा शांत रस को। यानी शांत रस को वे नाट्य में अपने प्रयोग नहीं करते हैं। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। जो विषय, वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे या उन्हें तेजी प्रदान कर दे, उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के जिस भेद से होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। वाणी और अंगों के द्वारा अभिनय जो प्रकट किया जाए उसे अनुभाव कहते हैं।
वाणी अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वह अनुभाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, रोमांच एक प्रकार का सात्विक अनुभव होता है। रोमांच कंप विषाद प्रलय में से सात्विक अनुभव के रूप में विषाद नहीं है, यह मानसिक अनुभव होता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। भयानक रस के संचारी भावों में त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपत चंद्रगुप्त जी हैं। वह रस जिसका स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं वह वीर रस कहलाता है। वह रस जिसका संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि हैं वह श्रृंगार रस कहलाता है। रसराज किसे कहा जाता है तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वहीं बी प्रलभ श्रृंगार रस में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं तो जवाब हो जाएगा 10 दशाएं मानी जाती हैं। आगे, ज्यों ज्यों पटु झटकत हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदार हूं फगुआ देत बनैन, यह कायिक अनुभव का उदाहरण है। चमक बीज बन गरज तरासा, अबिरह काल हुई जीव गरासा। इन पंक्तियों के बारे में सही कथन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विरह का मानवीकरण किया गया है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखेओ, पुल की तनवार विलोचन बाढ़े। आगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, श्रृंगार रस का उदाहरण है। वहीं निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, वियोग दशा का वर्णन है। वहीं राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, ये सब श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और भक्ति रस के उदाहरण में देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वहीं मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। आगे, वात्सल्य रस का उदाहरण देखते हैं कि सोहत शोभित कर नवनीत लिए, अघुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुग दति लेप किए। आगे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराय मलरावे, जोई सोई कछु गावे। आगे, करुण रस का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति से अवतरित पंक्ति करुण रस का उदाहरण है। इसी तरह से, अभी तो मुकुट बांधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, यह भी करुण रस का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूरन अलंगार, बात हत लतिक व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसी तरह से, मन की उत्तप्त वेदना मन में ही बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। करुण रस का उदाहरण। इसके बाद हम लोग शांत रस के उदाहरण देखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इसी तरह से,
प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लाभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। या अगला है भयानक रस का एक उदाहरण देखते हैं कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परियों मूर्छा खाए। भयानक रस का उदाहरण है। इसी तरह से रौद्र रस के उदाहरण को देखते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो, काचो घट सम डारो फोरी, अरो को मेरु मुल्क जिमी तोरी। इसी तरह से अद्भुत रस का उदाहरण देख लेते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इसी तरह से अद्भुत रस में अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात, अचकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकात। आइए देखते हैं हास्य रस का उदाहरण। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद जुल कंज तिहारे। इसी तरह से मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। विभत रस का उदाहरण देखते हैं हम लोग। इस सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भई प्यार तही आनंद और धारत, गिद्ध जांगी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरीन काट काट के खात बिदारत। इसी तरह से फाड़ी नखन सवया तिणे रुधिर मवाद निकारी, लेपत अपने मुखन पर हरसी प्रेत गण नारी। आगे देखते हैं। स्मृति संचारी भाव पर आधारित है कि जब ते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी, नित सोचती हैं तू कहाँ मन मारे। इसमें स्मृति संचारी भाव है। आगे छंदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छंद शास्त्र का प्रणेता पिंगल मुनि को माना जाता है और काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर, छंद सूत्र में से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। अपभ्रंश भाषा का प्रसिद्ध छंद दूहा है, जो कड़वक शैली में है। दूहा प्लस चौपाई होती है इसमें। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। मात्रा के दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत छंद सोरठा है। वह अर्ध सममात्रिक छंद जिसके विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह सोरठा छंद कहलाता है। आगे जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबन बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह पंक्तियां सोरठा छंद की हैं। वहीं वह छंद जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं छप्पय छंद कहलाता है। छप्पय छंद का निर्माण रोला और उलाला छंद से होता है। छप्पय में 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर्यति होती है, अंत में गुरु और लघु होते हैं। दोहा और रोला के मेल से बनता है कुंडलियां छंद। वह छंद जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं वह होता है कुंडलियां छंद। कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद होता है। सवैया छंद का एक उदाहरण देख लेते हैं कि या लकुटी अरु कामरियापुर, राज तिहुपुर को तजडारो, या ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुचंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने। इसके बाद वह छंद जिसमें 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं बरवे छंद होता है। काफी इंपॉर्टेंट छंद है, अक्सर पूछा जाता है। और इसका एक उदाहरण है कि अवध शिला पर उस
का उस पर था भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अवधि का निजी छंद माना जाता है बरवे को, और बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अंत में जगण और तगण नहीं आता है। उदाहरण देख लेते हैं। तो रामदूत यतुलित बलधामा, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजीर बिहारी। ये सब उदाहरण हैं। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार मुक्त छंद जिस बुनियाद पर सफल हो सकता है वह कवित छंद है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई छंद यानी कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग किया गया है। द्रुत विलंबित छंद में के प्रत्येक चरण में एक नगण, दो भगण और एक रगण के साथ 12 वर्ण होते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। मैं इस राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। इंद्र वज्रा छंद में लिखा गया यह छंद है। आगे करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति, सर्वेश की उलाला छंद में लिखा गया है। इसी तरह से हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं, यह हरगीत का छंद का उदाहरण है। इसी तरह से मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की हरगीत का छंद का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। और अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग से चलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़ी चलो बढ़ी चलो। इसमें अगर गण की बात की जाए तो जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु है। दोहा छंद के उदाहरण रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसी तरह से निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, या रहीमन चुप में बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगे हैं बेर। ये सब दोहा छंद के उदाहरण हैं। इसी तरह से वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर्याप्त होती है, रोला छंद कहलाता है। तो साथियों बढ़ते हैं आगे। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सब मात्रिक छंदों में रोला, चौपाई, हर गीतिका और गीतिका, विषम मात्रिक छंदों में कुंडलियां, छप्पय, अर्ध सममात्रिक छंदों में बरवे, सोरठा, दोहा और उल्लाला, वर्णिक छंदों में कवित, मालिनी, वंशस्थ, इंद्र वज्रा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, मंदा, क्रांता, द्रुत, विलंबित आदि हैं। इसी तरह से 24 मात्राओं वाले छंदों में रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला हैं। 16 मात्राओं वाले छंदों में चौपाई, अरिल, श्रृंगार छंद है। 28 मात्राओं वाले छंदों में हर गीत का उलाला है और 19 मात्राओं वाले छंद में बरवय तथा पीयूष वार्धक है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, इसको याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस सममात्रिक छंदों में रोला, आपका रोला, चौपाई, हर गीत का और गीत का, विषम मात्रिक में कुंडलियां और छप्पय हैं, अर्ध सममात्रिक में बरवय, सोरठा, दोहा, उल्लाला है, वर्णिक छंदों में कवित, मालिनी, वंशस्थ, इंद्रवजा, शालिनी, उपेंद्र वजा, मंद्रा, कांता, द्रुत, विलंबित है। 24 मात्राओं वाला छंद दोहा, रोला, सोरठा, रूपमाला है। 16 मात्राओं वाला छंद चौपाई, अरिल और श्रृंगार छंद है। हर गीत का और उल्लाला 28 मात्राओं वाला छंद, वहीं बरवय और पीयूष वर्धक 19 मात्राओं वाला छंद है। रूप कितने हैं? तो भाषा मौखिक होती है, लिखित होती है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भाषा परिवार भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से माना जाता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया और हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है, जबकि हिंदी की आदि जननी
संस्कृत भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी से अब तक रहा है। वहीं अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है जिसे अवहट्ट भाषा कहते हैं। आगे, अवहट्ट भाषा का नाम स्पष्ट रूप से विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। बौद्ध धर्म की भाषा भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। वहीं जैन धर्म की भाषा महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। आकृति मूलक यानी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी भाषा वियोगात्मक, विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ राजकाज की भाषा होता है। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। मातृभाषा का सामान्य अर्थ माता की भाषा होता है। परिनिष्ठित, टकसाली, साधु भाषा एवं नागर भाषा ये नाम मानक भाषा के नाम हैं। भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। नागपुरिया, सोनपारी, सारस, मधेशी, गोरखपुरी आदि उपबोलियां भोजपुरी की हैं। खड़ी बोली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है। आगे परीक्षा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखते हैं तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। प्राचीन प्राकृत भाषा पाली भाषा कहलाती है। हड़ौती एवं ढूढ़ानी बोलियां पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधी है। अवधी बोली का केंद्र अयोध्या या अवध है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बघौनी उपबोलियां अवधी की हैं। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली भोजपुरी जानी जाती है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से होता है। भोजपुरी शब्द का पहला सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद तथा गुयाना देशों में भोजपुरी बोली जाती है। पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली, बिजनौरी आदि बोलियां खड़ी बोली की हैं। बुंदेली बोली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, दतिया के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली बुंदेली बोली है। राठौरी, बनाफरी उपबोलियां बुंदेल की हैं। ब्रज क्षेत्र की प्राचीन भाषा का नाम सूरसेन है। भरतपुरी, अंतरदेशी या अंतरवेदी, भुक्सा, डांगी, माथुरी, ग्वालियरी आदि उपबोलियां ब्रज भाषा की हैं। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर में ठेठ रूप से दिखाई देने वाली खड़ी बोली है। हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था अमीर खुसरो ने। डॉक्टर हरदेव बहारी ने दक्षिणी को कहा था पश्चिमी उपभाषा में, दक्षिणी को रखा था पश्चिमी उपभाषा में। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ताजुबेकी और निमाणी बोलियों को पश्चिमी उपभाषा में रखा गया है।
पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है। राजभाषा का सामान्य अर्थ प्रशासन या राजकाज की भाषा है। हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि को कहा जाता है नागरी लिपि। भारतीय संविधान और हिंदी के को देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुसार राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 351 में उल्लेख किया गया है कि राजभाषा हिंदी है। अनुसूची 8 में भाषाओं का समावेश है 22 भाषाओं का। अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अनुसार राजभाषा होगी हिंदी भाषा। अनुच्छेद भाग 5 के अनुसार 120 का उल्लेख किया गया है संसद में प्रयुक्त भाषा का। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में। आगे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 ईस्वी का। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 345 में। पत्राद की राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 346 में। किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। सर्वोच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 348 में। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 349 में। शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 350 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 350A में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 350B में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। आगे जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके वह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य जो करे वह संपर्क भाषा होती है। कन्नौजी बोली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से होता है। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से होता है। लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से होता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। हरियाणवी या बांगरू बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि है। रांगड़ी बोली हरियाणा प्रदेश की बोली है। पुरानी हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं तो हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो और डोंगरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहते हैं। नागरी टाइप बनाने का श्रेय पंचानन एवं चार्ल्स विल्किंस को जाता है। 12 खड़ी सावरकर बंधुओं द्वारा प्रचलित की गई थी। देवनागरी बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम गुरमुखी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से होता है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। आगे की पाठचर्या लेकर के फिर आपसे मिलेंगे। उस तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
तो आज की इस पाठचर्या में लें आपसे विदा, उससे पूर्व वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।